जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने एनडीटीवी को दिया था। उसमें उन्होंने आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल की तुलना सीधे तौर पर तालिबान से करी थी। मुझको तो ऐसा समझ में नहीं आता कि अगर ऐसा है कि भाई आरएसएस, वीएचपी जो हैं वो तालिबान सरीके हैं, तो आरएसएस, वीएचपी ने अभी तक देश के ऊपर कब्जा क्यों नहीं किया। और अगर ऐसा है कि भैया चलो हम मान लेते हैं कि भाई भाजपा जो है पूरी तरीके से आरएसएस, वीएचपी के अंडर में ही है और उन्हीं का राज चल रहा है, तो ऐसा कहने पर अभी तक जावेद अख्तर के साथ कुछ बड़ा कांड क्यों नहीं हुआ। भाई जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था। आप तालिबान के राज में रहकर तालिबान की आलोचना करके दिखाओ, फिर समझ में आएगा। लेकिन अब इसी बीच में शिवसेना की तरफ से भी एक बयान जारी हुआ जिसमें कि वो जावेद अख्तर की मतलब सही तरीके से आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको भी बता रहे हैं कि भाई ये जो आपने बोला है सरासर गलत बोला है। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की तुलना तालिबान से करने पर शिवसेना ने उन पर हमला बोला है। शिवसेना ने सोमवार को जावेद अख्तर की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की तुलना हिंदू संस्कृति के लिए अपमानजनक है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने इस तरह की तुलना करने वालों से अपने विचारों पर पुनः विचार करने को कहा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में जावेद अख्तर पर बरसते हुए लिखा कि इन दिनों कुछ लोग किसी की तुलना तालिबान से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे समाज और मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान और चीन, जो लोकतांत्रिक देश नहीं है, वो भी अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों देशों में मानवाधिकारों का कोई स्थान नहीं है। हालांकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं जहां एक व्यक्ति की स्वतंत्र का सम्मान किया जाता है, इसलिए तालिबान से आरएसएस की तुलना करना गलत है। भारत इस तरह से बेहद सहिष्णु है। संपादकीय में आगे कहा गया कि आरएसएस और विहिप जैसे संगठनों के लिए हिंदुत्व एक संस्कृति है। इसमें कहा गया कि आरएसएस और विहिप चाहते हैं कि हिंदुओं के अधिकारों का दमन ना किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कभी भी महिलाओं के अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। वहीं अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति बेहद भयावह है। लोग दहशत में हैं। तालिबानियों से डर कर अपने ही देश से भाग गए और वहाँ महिलाओं के अधिकारों का दमन लगातार जारी है। सामना ने अपने संपादकीय में अख्तर को ऐसे व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज के चरमपंथी विचारों पर भी हमला किया। इसमें आगे लिखा है कि संघ की तुलना तालिबान से स्वीकार्य नहीं है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग धर्मनिरपेक्ष हैं और तालिबान की विचारधारा को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसके बावजूद ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बता दें कि 3 सितंबर को एनडीटीवी के एक शो में अख्तर ने कहा था कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबान जैसी होती है। जिस तरह तालिबान एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से कुछ लोग हमारे सामने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पेश करते हैं। जावेद अख्तर ने कहा कि इन लोगों की मानसिकता एक जैसी है। तालिबान हिंसक हैं, जंगली हैं। उसी तरह से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का समर्थन करने वाले लोगों की मानसिकता भी एक जैसी ही होती है। जाहिर सी बात है, उनके इस बयान के बाद से उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही थी। लोग सीधे तौर पर उनको बोल रहे थे कि भाई क्या बात कर रहे हो आप लोग। हमने भी इसके ऊपर सवेरे एक वीडियो में चर्चा करी थी। लेकिन अब शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी की तरफ से इस तरह का बयान आना बताता है कि जावेद अख्तर साहब ने इस बार वाकई में अपना कदम गलत जगह रख दिया है। आप सभी क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।